के ट्रायल से मुताल्लिक़ अहम फैसला जो है वो सुना दिया गया है। सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुताल्लिक़ अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया है। सिविलियन के जो ट्रायल्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक अपील दायर की गई थी और आज इसका फैसला जो है, हतमी फैसला वो सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया है। मुतादिद अपीलें इस राय पर दर्ज की गई थी और अभी 7 रुकनी आईनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। क्या सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, बहुत अरसे से ये डिस्कशन रही थी और अभी इसका फैसला जो है वो तो सुना इसमें हुकूमती अपीलें जो हैं वो मंजूर हो गई हैं। जो सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले थे उनके खिलाफ अपीलें जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। 7 रुकनी ये बेंच था जो कि आईनी बेंच, जिसने ये महफूज फैसला अब सुना दिया है और हुकूमती अपीलें जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। तो ये अभी तक की अपडेट्स हैं कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले के खिलाफ जो अपीलें थी अब वो मंजूर कर ली गई। ये अपीलें हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी जिन्हें अब मंजूर किया गया और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ये महफूज फैसला जो है वो अब सुना दिया गया है। तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक जो इतलात आ रही हैं कि वो हुकूमती जो अपीलें थी वो मंजूर कर ली गई हैं और 7 रुकनी जो आईनी बेंच है उसने ये महफूज फैसला सुनाया जिसका इंतज़ार किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स में फैसले के खिलाफ अपीलें जो है वो मंजूर कर ली और ये अपीलें जो हैं वो हुकूमत की तरफ से दायर की गई थी जिन्हें अब मंजूर कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ये महफूज फैसला जो है वो अब सुना दिया है। इसके बारे में मजीद भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो महफूज फैसला था वो 7 रुकनी आईनी बेंच ने सुना दिया है, इस पर फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होंगी वो भी वक्त के साथ साथ मजीद वाजे होती जाएंगी। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ जो अपीलें हैं वो मंजूर कर ली हैं और इस हवाले से आपको बताएं कि 7 रुकनी आईनी बेंच ने यह महफूज फैसला सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल में अपीलें जो है वो मंजूर कर ली हैं और 7 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया और हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर 5-2 की अक्सरियत से ये अपीलें मंजूर की गई हैं और अदालत जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है वो जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, बताइएगा, अपीलें मंजूर कर ली गई हैं, हुकूमती मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया? जी, सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ केस का जो फैसला है वो सुना दिया है। 7 रुकनी बेंच की जानब से ये फैसला सुनाते हुए हुकूमत की जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उनको मंजूर कर लिया गया है। 5-2 की अक्सरियत से अपीलें जो है वो मंजूर की गई हैं और ये जस्टिस अमीनुद्दीन की जानब से ये फैसला सुनाया गया है और कहा गया है कि तफसीली वजूहात जो है वो बाद में जारी की जाएंगी। 7 रुकनी बेंच की जानब से मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया है। मुख्तसर आर्डर जो है वो वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। अदालत की जानब से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी करार देने का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शोधा फाउंडेशन की जो अपीलें हैं उनको मंजूर कर लिया है। इंट्रा कोर्ट अपीलें 5-2 की अक्सरियत से मंजूर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी जो बेंच आईनी बेंच है उसने ये मुख्तसर फैसला सुनाया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। तो ये सूरत हाल भी आप